वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। आज का हमारा टॉपिक था रिलीजन को लेकर। आज हमें आर्ग्यूमेंट राइटिंग अटेम्प्ट करनी थी और हमें ये बताना था कि रिलीजन का रोल आज की मॉडर्न सोसाइटी में है या नहीं है। देखो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही एथिकल सा टॉपिक है। तो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट राइटिंग जिसने भी अटेम्प्ट करी होगी, नहीं करी है तो प्लीज़ गो एंड अटेम्प्ट आर्गुमेंट राइटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्योंकि इससे क्या होता है, एक तरीके से आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि फेवर में क्या पॉइंट आ सकते हैं, अगेंस्ट में क्या पॉइंट आ सकते हैं। 2 पॉइंट भी आप लिख रहे हो, इट्स ओके, इट्स मोर देन इनफ। आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है तो वो अल्टीमेटली आपके लिए ही हेल्पफुल होगी। ये टॉपिक टेस्ट सीरीज में दिया था हमने, तो चलिए डिस्कस करते हैं अब इस टॉपिक के बारे में। देखिए, स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बताया आर्ग्यूमेंट में इंट्रोडक्शन देना होता है, तो इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जैसे हम लिख रहे हैं ना, आर्ग्यूमेंट में रिलीजन हैज़ नो रोल इन मॉडर्न सोसाइटी, तो कई का स्टूडेंट्स को फेवर और अगेंस्ट के पॉइंट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मैं हर बार बताती हूँ, जब आप फेवर के पॉइंट लिखते हो ना, तो उसमें आगे येस डाल के देख लिया करो। येस, रिलीजन हैज़ नो रोल इन मॉडर्न सोसाइटी, मतलब कि रिलीजन का इस मॉडर्न सोसाइटी में कोई रोल नहीं है। हाँ, मैं इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता हूँ। अगेंस्ट का मतलब नहीं, गलत है, रिलीजन का मॉडर्न सोसाइटी में भी रोल है, या अगेंस्ट का ये मतलब है। तो चलिए देखते हैं कि हम इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट डाल सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में क्या डाला है, एक तरीके से डिफिनीशन डाली। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई रीसेंट रिलेटेड न्यूज़ हो उससे, आप वो डाल दो या फिर उस चीज़ की डेफिनेशन डाल दो। ये 2 तरीके से हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। Religion is a set of organized beliefs, practices, and systems that most often relate to the belief and worship of controlling forces, such as a personal god or another supernatural being. देखो, रिलीजन की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, तो जो आपको लिखनी है आप लिख सकते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। ऐसा नहीं है कि यही डेफिनेशन लिखनी है। स्टार्ट करते हैं फेवर की पॉइंट्स। तो फेवर का हमने बता दिया है। रिलीजन को हम इस स्टेटमेंट को, दैट रिलीजन हैज़ नो रोल इन मॉडर्न सोसाइटी, हम इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको सपोर्ट करते हुए ही हमें फेवर के पॉइंट्स देने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अगेंस्ट रैशनल थिंकिंग। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि रैशनल थिंकिंग के अगेंस्ट जाता है, इसलिए मॉडर्न सोसाइटी जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यू और रैशनैलिटी पे बेस्ड है, उसमें रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। Modern democratic society is about rational thinking based on reasons and science. Religion is a scenario. Religion does not hold space as some of its ideals are based on irrational logic. Example, concept of hell and heaven in afterlife. देखो, ये हम सबको पता होगा कि that there is a concept of hell and heaven, है ना। स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, इनफैक्ट कुछ पिक्चर में इसे ग्लोरीफाई भी किया गया है। तो इस चीज़ का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे पुटअप कर दिया। आप जब भी कोई स्टेटमेंट दो, चाहे वो फेवर के पॉइंट में हो या अगेंस्ट के पॉइंट में हो, कोशिश करना है कि आपको हमेशा उसके साथ कोई डेटा पुटअप करना है, कोई इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी है या कोई एग्जाम्पल देना है, ताकि आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगे, आपका स्टेटमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगे और इम्पैक्टफुल लगे। ये हमें ध्यान रखना है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट हिंडर्स आइडिया ऑफ इक्वालिटी। बहुत ही ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हो। आपको ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं जो एक्चुअली में स्टेटमेंट को होल्ड कर सके। ऐसा नहीं है कि लोगों ने 6 पॉइंट लिख दिए हैं और उनमें कोई बात ही नहीं है, रिपीटिशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। आप भले ही 2 या 3 पॉइंट लिखो, बट मेक श्योर दे आर कंटेंटफुल। सो सेकेंड पॉइंट है हिंडर्स आइडिया ऑफ इक्वालिटी। The idea of equality forms the bedrock of today's democracy, but religion hinders that development by giving unequal status to men and women. भाई, ये तो हमने देखा है कि बहुत रिलीजनों में मैन एंड वुमेन का अनइक्वल स्टेटस विटनेस होता है। अब हमने एग्जांपल लिख दिया है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉज का। रिलीजन में जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉज होते हैं वो वुमेन के अगेंस्ट बाइज्ड होते हैं, तो हमने ये एग्जांपल देके सपोर्ट करा है। अब देखिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। ये भी बिल्कुल सही है। Religion in modern society creates division and enhance polarization of the society. Religion thus goes against the concept of secularism and tolerance of modern society. इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, कम्युनल राइट्स करके, एंड इंस्टेंसेस ऑफ मॉब लिंचिंग। देखो, कम्युनल राइट्स और मॉब लिंचिंग बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है अगर आपको रिलीजन के एग्जाम्पल में कहीं लिखने हैं तो। इस टॉपिक पे हम एस्से राइटिंग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा टॉपिक हम चेंज कर देंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि ऐसे एथिकल से टॉपिक पे विल ट्राई टू राइट एन एस्से एज वेल, ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी बहुत अच्छे से हो। और आप, क्योंकि एग्जाम में अब दिन रह ही कितने गए हैं,
अब आपकी तैयारी बिल्कुल गेयर अप होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना टॉप नॉच पे होनी चाहिए। चलिए 3 पॉइंट हमने फेवर के डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करेंगे अगेंस्ट के पॉइंट। अगेंस्ट की स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है तो ठीक है, वरना नो से स्टार्ट कर दो। अगेंस्ट का कहना ये है, नो रिलीजन डज प्ले अ रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। आज की मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है, भले ही तुम कितने भी मॉडर्न हो जाओ, रिलीजन का रोल है। वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, वो आपको एक एम्पैथी डेवलप करने में हेल्प करता है, एक लिविंग मतलब कैसे एक ज़िंदगी को जीना है, वो आपको रिलीजन वो बताता है। ये सब पॉइंट हम देखते हैं हमने आगे क्या लिखी है। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, प्रमोट आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एवरी रिलीजन टीचेस यूनिवर्सल पीस। ये बात सत्य है, सभी रिलीजन, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, सब वो इट ऑलवेज आस्क फॉर यूनिवर्सल पीस। देखो कोई भी रिलीजन मॉब लिंचिंग और कम्युनल राइट्स के बारे में तो नहीं बोलता, ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। ये तो पोलराइजेशन सोसाइटी में खुद ही ह्यूमन डेवलप कर लेता है, तो ये बात भी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अगेंस्ट के पॉइंट में लिखा है कि हर रिलीजन तो भैया यूनिवर्सल पीस बना रहा है, तुम अपने आपस में ही लड़े जा रहे हो, ये तो तुम्हारी मिस्टेक है, रिलीजन की थोड़ी है। द ओनस इज ऑन द फॉलोवर ऑफ रिलीजन टू टेक इट इन कंस्ट्रक्टिव वे एंड नॉट इन डिस्ट्रक्टिव वे। ठीक है, ध्यान रखना है। हमने एग्जाम्पल दिया है आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम। यह एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया है क्योंकि G20 की थीम भी थी, ये G20 का जो अंडरलाइन थीम थी ना वो वासुदेव कुटुम्बकम से रिलेटेड थी। इट प्रमोट्स फ्लो ऑफ कल्चर्स अक्रॉस द जनरेशन, थस गिविंग वे ऑफ लाइफ टू एन इंडिविजुअल। आप एक बात देखिए, अगर कल को आप सपोज करो कोई रिलीजन या कुछ सेलिब्रेशन करना बंद कर दो, तो आपस में जब अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, जैसे आप अपने ताऊ जी के यहाँ जा रहे हो या नाना जी के यहाँ जा रहे हो, तो ये सब रिश्ते तो आपके बंद ही हो जाएंगे एक तरीके से। कोई रिलीजन होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, आप लोग मिलने जुलने जाते हो ना, तो दैट्स हाउ जनरेशन में कल्चर फ्लो होता रहता है और एक आर्ट ऑफ लिविंग आपको एनहांस करता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, गिविंग सेंस इन मटीरियल वर्ल्ड। देखो आज के टाइम पे जितना ज़्यादा मटीरियल कल्चर प्रमोट होता जा रहा है, उतने में आप जितना ज़्यादा अपनी रूट से जुड़े रहोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि अच्छा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नथिंग बट द वेस्ट। हम बोलते हैं ना कि रिलीजन में इसका पहले से मेंशन था कि हमें यूनिवर्सल पीस की तरफ जाना चाहिए, हमें वेस्टेज नहीं करनी चाहिए रिसोर्सेज की, जैसे एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी और ह्यूमंस में भी, सब में एक ही तरह की जान होती है। तो ये वही है, तो हमें यही बता रहा है। मॉडर्न लाइफ इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक एंड डिटैच्ड फ्रॉम द कम्युनल लिविंग दैट वाज प्रेवलेंट अर्लियर। Religion is needed in such scenario as it gives sense of belonging and togetherness to the people. देखो अगर आप सपोज करो दिवाली का एक फेस्टिवल है, अगर आप उसे सेलिब्रेशन करना उसका बंद कर दोगे, या आप सोचो आपके आने वाली 4 जनरेशन को पता ही नहीं है कि दिवाली मनाते क्यों हैं, तो आप उनके लिए तो वे ऑफ लिविंग तो कुछ है ही नहीं उनके लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आने वाली जनरेशन तक ये चीज़ें पहुँचाओ। दिवाली का पर्पस क्या होता है, दिवाली किस तरीके से मनाई जाती है, ये भी उन्हें पता होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सेलिब्रेशन करते हैं। जैसे क्रिसमस के पीछे एक लॉजिक है ना, आप भले ही वो कैसी भी स्टोरी हो उसके पीछे लॉजिक है। और ऐसा थोड़ी है कि दिवाली सिर्फ हम ही मना रहे हैं या लोहड़ी सिर्फ पंजाबी मना रहे हैं, ये इंटरमिंगलिंग हो रहा है कल्चर का। तो ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और टुगेदरनेस देता है। बहुत आपके पंजाबी फ्रेंड्स होंगे और आपके पास लोहड़ी की बधाई आती होगी, तो आप जाते भी होंगे उसमें पार्टिसिपेट करने। तो यही चीज़ होता है। हमने एग्जाम्पल यहीं लिखा है, क्रिसमस इज नॉट जस्ट सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस बट बाय मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल, सेम गोज फॉर दिवाली एंड फेस्टिवल सच एज लोहरी। रिलीजन हैज़ मेड वर्ल्ड मोर कनेक्टेड एंड टुगेदर। ये बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पे अगर आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन रहोगे और इसने आपके आसपास के वर्ल्ड को और कनेक्टेड बना दिया है, आपके रिश्ते और मजबूत कर दिया है इसने। अब थर्ड पॉइंट है, प्रोवाइड मॉरलिटी टू लाइफ। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड मॉरलिटी टू लाइफ। अ सोसाइटी सोलली डिपेंडेंट ऑन रीजन एंड साइंस मे लूज द साइट ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी दैट रिलीजन प्रोवाइड्स। देखो अगर किसी ने रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़े हो, कोई भी आप किसी भी रिलीजन के हो, अगर आपने अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़े होंगे तो हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में वे ऑफ लाइफ बताया गया है, किस तरीके से होना चाहिए सबका है। अच्छा हिंदुइज्म में भी तो 4 आश्रम होते हैं ना, 4 आश्रम होते हैं। अपनी एज है 0 to 25, 25 से 40, 50 से बियॉन्ड। तो ये जो आश्रम है ना, ये एक तरीके से आपको वे ऑफ लाइफ जीने का तरीका बताते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। लास्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है।
at time by inducing the fear of God among people. Almost all religions encourage people to be generous, honest, and compassionate. Even modern societies needed these values to be instilled in the citizen for their peaceful living. अगर आपको मॉडर्न बनना है ना, तो ग्राउंडेड रहकर ही मॉडर्न बनो. रिलीजन की जो अच्छी बातें हैं कंस्ट्रक्टिव वे में लेके उसको इनकलकेट करो अपने डे टू डे लिविंग में. दैट्स हाउ यू कैन बी मोर मॉडर्न इन योर अप्रोच. तो ये हम यहाँ पर कह रहे हैं. कंक्लूजन लिखते हैं. कंक्लूजन हमने लिखा है, रिलीजन लेजिटिमाइज द सोशल स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ सिंस एशियन टाइम्स एंड प्रोवाइड अ डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड थस बेस्ट इज टू अवॉइड मिक्सिंग रिलीजन विद करंट पॉलिटिक्स. देखो हमने कितना अच्छा कंक्लूजन दे दिया है. हमने लास्ट में ये लिख दिया कि देखो भैया रिलीजन सब कुछ करता है, बट आपके ऊपर है कि आप उस रिलीजन को आज के टाइम पे पर्सनली फॉलो करो. तो दैट इज़ योर कंसाइन दैट यू हैव टू फॉलो समथिंग, है ना, जो सही और गलत में डिफरेंस बताता है, बट आप उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखो. रिलीजन प्लीज़ डोंट मिक्स इट विद पॉलिटिक्स. ये हमने कंक्लूजन में लिखा है और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हमने अपना आर्गूमेंट को एंड करा है. तो आई होप आपको समझ आया हो, और जिसने नहीं करा है बहुत ही अच्छा टॉपिक है. प्लीज़ गो एंड अटेम्प्ट आर्गूमेंट राइटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. बाकी जिसको ये समझ आया है दैट्स गुड. और आगे हम कोशिश करेंगे ऐसे एथिकल टॉपिक पे एक एस्से डिस्कस करने की, क्योंकि एस्से भी आते हैं कई बार ऐसे टॉपिक पे. अच्छा 2020 में आया था ना, सॉलिट्यूड के ऊपर आर्ग्यूमेंट राइटिंग आई थी. सॉलिट्यूड को कोविड-19 से लिंक करके आर्ग्यूमेंट 19 दे रखी थी. तो वो एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला ही टॉपिक था. तो इसलिए आपको ऐसे इसी तरह के टॉपिक है ना, इसलिए आपको अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो और कंटेंट डेवलप हो. तो चलिए आज के लिए इतना ही. आई होप आपको समझ आया हो. थैंक यू एवरीवन. ऑल द बेस्ट.